चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं तुला राशि के लिए मई 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए मई का जो महीना है कई सारे टेस्ट लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार बैलेंस आउटर लाइफ का नहीं इनर स्टेट का होने वाला है। आप नॉर्मली सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे, कर लेते भी होगे, लोगों को समझ भी लेते होगे, हार्मनी भी मेंटेन कर लेते होगे, लेकिन इस महीने कुछ मूवमेंट्स ऐसे आएंगे जहां आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एडजस्ट करूं या फिर सामने अब स्टैंड लेने वाला टाइम आ चुका है। हर चीज़ बैलेंस नहीं की जा सकती है, कहीं ना कहीं किसी को कभी जीतना भी पड़ता है, किसी को हारना भी पड़ता है। तो इस महीने में एक्चुअली में यही आपका मेन टेस्ट है, कहाँ पर तुला राशि वालों को अब स्टैंड ले लेना चाहिए। जैसे आप किसी सिचुएशन में जहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि सामने वाला गलत ही कर रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि छोड़ो ना, हटाओ ना, या क्या फ़ायदा है, लड़ने टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वो चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि अब आपको वो इंटरनली परेशान करने लग गई है और फिर आप कहोगे कि नहीं, अभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और इस महीने का यही थीम है। महीने की शुरुआत कंपेरेटिवली काफ़ी स्टेबल होगी, आप चीज़ें हैंडल कर रहे होगे, काम भी चल रहा होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज भी कर रहे होगे, लेकिन साथ ही एक सटल सा प्रेशर भी फील हो रहा है आपको, जैसे आपको हर चीज परफेक्ट रखनी है बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। आपको किसी को ना नहीं बोलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक पीपल प्लीजर की तरफ ट्रांजिट होता हुआ भी पाओगे। लेकिन फिर वहीं पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, और ऐसी एक नहीं मल्टीपल सिचुएशन क्रिएट होगी जब आप नो कहोगे, नहीं ये काम ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा, आप गलत हैं। इस तरह से आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दोगे, जो कि नेसेसरी है, ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप नौकरी करने जाते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जहां पर आपका कई सारे लोगों से सामना होता है, कई सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो अच्छे से निभाएंगे तो आपका काम अच्छे से चलेगा। ये सारी चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कई बार नोटिसेबल स्टैंड लेने पड़ेंगे। आपका अप्रोच बैलेंस रहेगा वहाँ पर भी, लेकिन इस बार थोड़ा सा सही के साइड में। यहाँ पर आप ट्रस्ट इश्यूज में भी फंसेंगे, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ। व्यापारी हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कोई काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि कई सारे रिस्की डिसीजन भी आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको इस महीने अवॉइड करने चाहिए। आपको लगेगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने वाला आपको थोड़ा सा ऐसे पंप अप भी कर देगा कि करते हैं, ये रिस्क लेते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे जज्बाती होकर जोश में आकर स्टेप लिए तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये बात उतनी ही सही है। मंथ के बाद सिचुएशन थोड़ी डायनामिक होती है, आपको लग सकता है कि आपको अपनी बात ज्यादा क्लियरली रखनी चाहिए। यहां एक शिफ्ट आता है, पहले आप अवॉइड कर रहे थे, अब आप कन्फ्रंट कर रहे हो, और कन्फ्रंट करने की सोच रहे हो, और सोचना नहीं कर देना है। ये शिफ्ट बहुत सही है एक्चुअली में आपके लिए। बस टोन का और टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, मतलब मेरी बातें सुन के बहुत जोश में आके कलीम नहीं कर देना है। जहां पर जरूरी है और सही समय पर जहां पर जरूरी है, वहां पर आपको इस तरह के एक्शन लेने हैं। अगर फाइनेंस की बातें करें तो इस महीने का फाइनेंस आपका काफी अच्छा है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, स्ट्रांग नजर आता है, और आप अपनी मेहनत के हिसाब से कमा भी रहे हो। सेविंग्स भी पॉसिबल है इस टाइम पीरियड में, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़े डिस्ट्रप्शन आएंगे, विच इज नॉर्मल, सबकी लाइफ में होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको सडन बहुत ज्यादा किसी पैसे की रिक्वायरमेंट या कोई सडन कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आ गया। तो एक ओवरऑल फाइनेंशियली स्मूथ मंथ आपके लिए जाने वाला है। ओवरऑल पिक्चर भी पॉजिटिव नजर आती है, बस थोड़ा सा माइंडफुल रहने की जरूरत है फाइनेंसेस को लेकर। हेल्थ का केस अगर देखें तो ये महीना आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करेगा। अगर आपने रूटीन फॉलो किया तो सब कुछ स्मूथ लगेगा, लेकिन अगर आपने लेजीनेस, इरेगुलर हैबिट्स को अलाउ किया अपने ऊपर, तो एनर्जी डिप होती हुई दिखाई देंगी। एक और चीज है कि आपका इमोशनल स्टेट डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, मन में कोई एक कौतूहल चल रहा है आपके, तो आपका वो चीज़, वो एनर्जी आपके काम में नजर आएगी। इसलिए अब इसको ठीक करने के लिए आपको अपना सेकंड हाउस अच्छा करना चाहिए। सेकंड हाउस यानी डाइट, खाना पीना। आपका सेकंड हाउस आपके 5th से, आपके 8th हाउस आपके 11th हाउस से कनेक्टेड होता है। 11th हाउस आपके गेन्स हैं, प्रॉफिट है, सेकंड हाउस आपका फूड है। ये पूरी एक साइकिल है, और तुला राशि वालों इस बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो महीना थोड़ा सा मिक्स नजर आता है। आप शांति रखना चाहते हैं, हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइज करना आपको अंदर से डिस्टर्ब कर सकता है। लव लाइफ में पहले हाफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको लगेगा कि आप एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन सामने वाला उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा इम्बैलेंस फील हो सकता है। मिड मंथ के बाद क्लैरिटी आती है, आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या टॉलरेट करना है और क्या नहीं करना है। ये फेज रिलेशनशिप्स के लिए एक बड़ा स्ट्रांग काम कर जाएगा, और वो काम है कि आपको नज़र आ जाएगा कि यार, अगर मैं ना सबको खुश करता रहा अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को, बस वो नाराज़ ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए, मैं बस यही सोचता रहा, तो एक्चुअली में मैं इस पूरे रिलेशनशिप को जेपरडाइज कर रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ। मैरिड लाइफ में भी आप देखेंगे कि पेशेंस और कम्युनिकेशन आपके काफ़ी काम आने वाला है। अगर यहाँ पर आपने इम्पल्स दिखाई तो चीज़ें काफ़ी
खराब हो सकती हैं। छोटी बातों को इग्नोर करना, सही टाइम पर कामली बात रखना ज़रूरी हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना एक डिसेंट टाइम पीरियड है, फोकस रहेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। अगर आपने अपना रूटीन स्ट्रांग रखा तो रिजल्ट स्टेबल रहेंगे। इस महीने का कोर लेसन ये है कि बैलेंस का मतलब हर बार एडजस्ट करना नहीं होता। कभी कभी बैलेंस का मतलब होता है अपनी वैल्यू समझना और उस पर स्टैंड लेना। ये महीना आपको वही सिखा रहा है। इस महीने की रेमेडी बड़ी सिंपल है। रोज सुबह उठिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। हो सके तो इस पूरे महीने में जितने लाइट कलर के कपड़े हैं वो पहनिए। जैसे सफ़ेद हो गया, हल्का सा येलो है, क्रीम कलर के कपड़े हो गए हैं। ज़्यादा डार्क शेड के कलर के कपड़े पहनना आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ छोटी जो कन्याएं हैं उनके सम्मान के लिए आपको कुछ ज़रूर करना चाहिए। आपको जहाँ पर भी दिखे कि आप छोटी कन्याओं के लिए उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, उनके खाने पीने से, उनके हाइजीन से रिलेटेड कुछ डोनेट कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। ये आपके शुक्र एनर्जी को बैलेंस करेगा और डिसीजन मेकिंग क्लियर करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़ा इंटेंस रहने वाला है, लेकिन ये इंटेंसिटी बाहर से ज्यादा अंदर चल रही होगी। आप नॉर्मली चीजें डीपली फील करते हो, लेकिन इस महीने वो डेप्थ और ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे किसी सिचुएशन पर आपका रिएक्शन सिर्फ उस मोमेंट का नहीं बल्कि पुरानी फीलिंग्स का भी एक मिक्सचर है। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त ने कुछ बदमाशी करी आपके साथ, अब आप उसको इतना सुनाने लग गए, इतना बोलने लगे, या फिर आपने कट आउट ही कर दिया कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, जबकि वो बात बड़ी छोटी थी। लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आज की बात पे नहीं निकला था, महीनों से जो वो बदमाशी कर रहा था उसके लिए आपने आज एक जवाब दिया। और ये थीम है वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस पूरे महीने में। आप देखेंगे कि आपके जो रिएक्शन है, आपके जो कृत्य हैं या जो एक्ट हैं, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ड्राइव नहीं हुए हैं। ये आपने काफ़ी टाइम से बहुत सोचा, समझा, झेला, महसूस किया और अब जाकर आप बोलने पे आ गए हो। आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना इस महीने में। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है और आप इस महीने को भी आराम से सेल कर जाओगे। ये जो इंटरनल पुल है आपके अंदर, वो इस महीने का थीम है आपका। महीने की शुरुआत हैवी फील होगी। महीने की शुरुआत में आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, पैसे कहाँ हैं, एफर्ट्स मेरे वेस्ट हो रहे हैं, मेहनत करता रहता हूँ, कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह की कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन सिचुएशन आपके फेवर में फिर भी उतनी स्मूथली नहीं चल पाएंगी, चाहे आप कितना सोच लें। इस वजह से थोड़ा सा इरिटेशन और इम्पेशेंस आना लाजमी है। करियर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है आपके लिए। फर्स्ट हाफ का मतलब पहले 15 दिन जो मई के होने वाले हैं, लेकिन उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, तारीफ नहीं मिल रही है, काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, कभी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं। आपको लगेगा कि चीज़ें अननेसेसरी क्यों इतनी डिफिकल्ट हो रही हैं। इस फेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शन कंट्रोल करना। आप नेचुरली इंटेंस हो और अगर आपने हर सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठंड रखो, थोड़ी इस महीने ठंड रखनी है, ठंड पाओ। मिड मंथ के बाद सिचुएशन अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि सिर्फ 10-15 दिन का खेल है ये सारा। आपके मन, आपके इमोशंस के बीच में आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपका काम का फ्लो बेटर होगा। जो एफर्ट्स आपने पहले लगाए तो उनके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली आपके वर्क एरिया में, आपकी जॉब में आप देखेंगे कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर अपने प्रोफाइल में, अपने डोमेन में बाहर निकल कर आ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप थोड़े से कॉशियस जरूर रहिएगा इस महीने। ये महीना नए एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है। जो चल रहा है उसे स्टेबल रखने में ज़्यादा फायदा है आपका। फाइनेंशियली ये महीना सरप्राइजिंगली बेटर है आपके लिए। इनकम के चांसेस अच्छे बने हुए हैं। आप अपनी मेहनत के हिसाब से ज़्यादा अच्छा कमा भी रहे हैं। एक पॉजिटिव पैटर्न ये है कि आप सेविंग्स
भी कर पाओगे अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेन्स या स्टक मनी वापस आने के चांसेस भी बन सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल साइड सपोर्टिव है, बस इंपल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करनी होगी। हेल्थ के केस में ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है। फर्स्ट हाफ में ही आप देखेंगे कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको अब थकान जल्दी चढ़ जाती है, आपके बैक में भी अब पेन स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पर से आपकी एनर्जी में डिप स्टार्ट हो रहा है। आपको लगेगा कि आप फिजिकली ठीक हो लेकिन इंटरनली थोड़ा ड्रेन्ड फील कर रहे हो। मिड मंथ के बाद इंप्रूवमेंट आता है, एनर्जी लेवल बेटर होते हैं और आप अपने रूटीन को वापस कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन ज़रूरी है वरना फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में ये महीना थोड़ा डीप और रिवीलिंग है, आपको लोगों की टेंशन ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। कभी ऐसा होगा कि आप किसी की एक छोटी सी बात से उनका पूरा माइंडसेट समझ जाओगे। लव लाइफ में भी आप देखोगे कि पहला जो हाफ है सेंसिटिव है, थोड़े झगड़े हो रहे हैं, छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स बढ़ रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है आपको, और लोग, आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा ही इमोशनली रिएक्ट कर रहा है। आप या तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर सामने वाला उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मिड मंथ के बाद 15 मई के बाद आप पाएंगे कि सिचुएशन बेटर हो रही है, इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप को ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल भी कर पा रहे हैं। ये फेज हीलिंग का आपके लिए होने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ईगो रख रहे थे अपने अंदर, किसी भी चीज का, टूट जाएगा, नहीं रखना चाहिए। मैरिड लाइफ में भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप अपनी बात स्ट्रांगली रखना चाहोगे लेकिन सामने वाला उसे डिफरेंट, अलग ही किसी टेंजेंट पे ले जा रहा है। आपने कहा ये तो बात भी नहीं थी, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले की गलती ना पकड़ी जाए इसलिए वो बातों को घुमाएंगे, फिर उसमें इमोशनल एंगल आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर आपको टाइमिंग और टोन बहुत ज़रूरी है और आप पूरे खेल को पहले अपने दिमाग में खेल लीजिएगा, रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ, और फिर एक्ट करिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना एवरेज से काफ़ी बेटर है आपके लिए, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। बस वही है कि ये 15 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको इश्यूज़ आएंगे। लेकिन जैसे ही 15 दिन कटेंगे और आप देखोगे कि पुरानी गलतियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा है, उसकी इंटेंसिटी अब आप अपने काम में लेकर आ रहे हो, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है वृश्चिक राशि के साथ, जो चीज़ें पहले आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आपकी ताकत हुआ करती थी, जैसे आप बड़े लॉयल थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, आप टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी, आप चाहे जो हो जाए डेडलाइन से पहले काम खत्म कर देते थे, ये आपकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब यही चीज़ें आपकी वीकनेस बन जाएंगी, क्योंकि आप लॉयल हैं इसलिए लोग अब आपको कह रहे हैं ये तो लॉयल है इसलिए इसको सब कुछ मिलता है। अब ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है, तो जो चीज़ें पहले ताकत थी आपकी, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये मेरी कमज़ोरी बनती जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग का प्ले है, आपकी कुंडली में जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है उसका ये पूरा खेल है। यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे दिया तो ये महीना आपको स्ट्रांग बना देगा। इस महीने की रेमेडी बड़ी सिंपल है, आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भगवान विष्णु के मंदिर जाएं या श्री कृष्ण के मंदिर जाएं या राम जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर आप कोई पौधा लगा कर आए, कोई पेड़ लगाकर चले आए, या फिर आप जो छोटी कन्याएं हैं उनको मिश्री और मखाने का जो प्रसाद है वो भगवान विष्णु को भोग लगाकर उनको दे दीजिए, उनको दान दीजिए। इस तरह से भी आप एक महीने को सेल कर पाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक राशि वालों, ये जो 15 दिन हैं ये आपके लिए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अप्रैल में जितना स्मूथ गया था उतने से तो ज़्यादा ही चैलेंजिंग आपके लिए होंगे। यहाँ पर आपको अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी हेल्थ में, तीनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जैसे 15, 16, 17 मई का टाइम पीरियड आएगा, आप पाएंगे कि रिलेशनशिप, चीज़ें, काम और सब कुछ पहले जैसा हो गया, ज़्यादा स्मूथ हो गया, ज़्यादा फ्लो हो गया है। इन 15 दिनों का जो सबक है आपके लिए वो यही है कि माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, देश दुनिया में नए परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली भी। इस चीज़ का ध्यान रखना। इवन ये महीना आपको ये भी सिखा कर जाएगा कि भैया पैसा क्यों नहीं बचा रहे हो, फाइनेंस को क्या सोचा है, फाइनेंस के बारे में आने वाले 4 साल की प्लानिंग है भी या नहीं, इमरजेंसी फंड तैयार है भी या नहीं। इस तरह के सवाल आपके मन में खड़ा करके जाएगा जिनके जवाब आपको इस मंथ के एंड तक मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा,
कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि, धर्म की राशि धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, मई 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए एक अजीब सा पैटर्न दिखा रहा है। एक तरफ तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि ये करूंगा मैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि भाई बहुत सही मौका मिला है मुझे, अब तो मुझे यहाँ फोड़ देना है। दूसरी तरफ आप जब वो काम करने जा रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इट इज लाइक कि आपका कोई क्रश था, आप चाहते थे कि वो क्रश आपके रिलेशनशिप में आ जाए, आप लोग साथ में रहे और उसने हाँ बोल दी है, लेकिन अब आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा है, कह रहा है यार कैसा चोमू सा आदमी, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ धनु राशि वालों क्रिएट हो रही है। आपको लगेगा कि लाइफ आपको पुश भी कर रही है लेकिन टेस्ट भी ले रही है। कभी ऐसा होगा कि आपने पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ क्लियर है, लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट करने गए कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि अब वो डिस्ट्रैक्शन, फ्लो टूट जाना, वो काम आज नहीं होगा कभी और होगा, इस तरह की चीजें हो गई। जैसे किसी ने आपके बैकग्राउंड में जाकर आपका पॉज बटन दबा दिया, ठीक है, या फिर जैसे हम चलते रहे, कोई हमें टंगड़ी फंसा दे, हम फिसल के गिर जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आप फील करेंगे इस टाइम पीरियड में और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ सकती है, लेकिन यही इसी महीने का लर्निंग फेज है, महीने का थीम है आपका ये। अगर इस महीने की शुरुआत देखें तो काफ़ी ठीक नजर आती है, कॉन्फिडेंस के साथ आप इस महीने को शुरुआत कर रहे हो, चीज़ें हैंडल कर रहे हो, काम पे जा रहे हो, घर परिवार को भी समय दे रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे 8, 9, 10 मई का जैसे जैसे समय आएगा, अजीब अजीब डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके काम से भटका रहे हैं आपको, घर के मैटर, इमोशनल थॉट्स प्रोसेस, भविष्य का डर, अननेसेसरी चिंताएं आपको फोकस नहीं करने देंगी, एक जगह टिकने नहीं देंगी। करियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये महीना रिस्क मत लो वाली एनर्जी लेकर आता है आपके लिए कि बहुत रिस्क मत लीजिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं उन सब को कब्जा करना, उन सब पर आपको अपना आधिपत्य जमाना जरूरी है। इस महीने नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले आपको इतनी अच्छी। तो अगर आपको लगता है कि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में देयर इज समथिंग जिसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं, आपको उठा लेना चाहिए। हाँ आएंगे डिस्ट्रैक्शन, हाँ आएंगी बाधाएं, जीवन इसी का तो नाम है, इन्हीं को तो झेलना है। व्यापारी है, अगर आप बिजनेस करते हैं आप, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है, स्पेशली उन एक्सपेरिमेंट्स का जिसमें आपका पैसा जा रहा है या फिर आपकी जो ह्यूमन फोर्स है, रिसोर्स है, ये वेस्ट हो रहा है, वहां से आपको बचना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा कि अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन अंदर से एक डाउट भी आ रहा है, उस डाउट को इग्नोर मत करिएगा। ये वो फेज है जहां पर जो चल रहा है उसे स्टेबल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नया कुछ स्टार्ट करना। अगर आपने पेशेंस रखा तो आप लॉसेस को अवॉइड कर पाओगे। जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनके लिए सिचुएशन थोड़ी मिक्स नजर आ रही है। काम तो रहेगा, काम तो अच्छा खासा रहेगा, काफ़ी वर्कलोड भी रहेगा, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी प्रेशर या वर्कलोड ऐसा भी फील हो सकता है कि यार उफ यार मुझसे हो नहीं रहा, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे काम बदलना है, ये लोग जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतने पैसे नहीं दे रहे हैं। इस तरह के विचार आएंगे और इस विचारों में किसी महिला का हाथ होगा, यानी आपकी कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई कलीग आपको बहुत ज़्यादा भड़का भी सकता है, यार तुम्हें तो अप्रिशिएशन नहीं मिला, मुझे तो मिल रहा है। इस तरह से एक जेलसी वाली भावना भी आपके मन में आ सकती है। एक ऐसा टाइम पीरियड आप इमेजिन करिए जहां पर आपने पूरे एफर्ट डाले, आपने अपनी मर्जी से काम भी किया, आप चाहते थे कि आपका जो मेहनत है उसका जो रिजल्ट है वो हाईलाइट भी हो जाए, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी, लेकिन सब लोग अब उसके ऊपर चढ़ गए हैं और आपने जो इतना बढ़िया काम किया था उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये चीज़ें व्यक्ति को इरिटेट करती हैं, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि बहुत टेम्परेरी फेज है, इसी महीने में शुरू होकर 20-22 तारीख तक इसी महीने में खत्म हो जाएगा। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपकी कुंडली को देखें या आपकी राशि को एनालाइज करें, महीना डिसेंट नजर आता है, इनकम के चांसेस ठीक ठाक ही नजर आते हैं। शेयर मार्केट में भी अगर आप बहुत टेक्निकल ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए महीना किसी के लिए वैसे अच्छा नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। आप अपनी मेहनत के हिसाब से बढ़िया धन कमाएंगे, अच्छा पैसा भी कमाएंगे और सेविंग्स भी कर ले जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि पैसा आ रहा है लेकिन किसी ना किसी काम में निकल भी जा रहा है, जिंदगी है, चलता रहता है। कुछ आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर आपके जो गैजेट्स हैं वो रिपेयरमेंट मांगेंगे, और जहां पर आपका जैसे गाड़ी में रिपेयर कराना है या गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, एसी की सर्विसिंग करानी है, और ये चीज़ें प्लान नहीं थी, अचानक से सामने आई और आपके खर्चे हो गए, इसलिए अननेसेसरी स्पेंडिंग
नहीं कहूँगा मैं इसको, ज़रूरी ही लगेगा आपको ये काम, आपके पैसे खर्च होंगे, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है इसमें। हेल्थ के केस में ओवरऑल प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई देती है, आप तबीयत ठीक ठाक नज़र आती है, एनर्जी भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। बस जब चल फिर रहे हैं या सीढ़ी उतर रहे हैं आप, तो बस ध्यान से सीढ़ी पे कदम रख के उतरिए। सीढ़ी से फिसलना, पैर मुड़ जाना, इस तरह की चोट आपके पैरों में लग सकती है। लव लाइफ मिक्स एनर्जी लेकर आ रही है। फर्स्ट हाफ में वीनस सपोर्ट करेगा तो क्लोजनेस और कनेक्शन तो फील होगा, लेकिन बाद में थोड़ा डिस्टेंस भी फील होगा। आपको लगेगा कि यार ये मुझे समझ नहीं पा रहा है। कभी ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला समझे, लेकिन वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इमोशनल गैप फील हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इस महीने थोड़ा गॉसिप या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का, तीसरे आदमी का रिलेशनशिप में आना या उसकी वजह से आप दोनों का झगड़ा करना लाजमी सा दिखता है। लोग बातें करेंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना बेटर रहेगा। मैरिड लाइफ जनरली स्टेबल है, लेकिन छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत कंट्रोल करनी होगी आपको। यहाँ पर कभी कभी डिस्कशन डिबेट में भी बदलेंगे, आपके घर के अंदर ही होगा ये सब, और डिबेट आर्गुमेंट्स में बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि बड़ा क्लियर मैसेज आपको दे रही है कि आपको इस महीने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। कंसिस्टेंसी तो भूल जाइए कि आप मेंटेन कर पाएंगे, यानी कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। अब आप क्या वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में, वैसे आप नहीं करना चाहते होंगे, प्लानिंग ज़रूर करिएगा। पूरे महीने के शुरू होने से पहले ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ की तैयारी कर लीजिएगा। डिसिप्लिन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है इस टाइम पीरियड में। आप, क्योंकि जो धनु राशि वाले लोग हैं ना, इनका मूड भी फ्लक्चुएट हो रहा है। स्पेशली आप देखेंगे कि 14 तारीख से 24 तारीख के बीच में आपका मूड स्विंग्स होना, काम पे गए तो थे, अब वापस वहीं से लौट आए, एकदम से ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए एक रेमेडी ज़रूर करिएगा। आपके घर के आसपास अगर कोई बरगद का पेड़ हो, कोई पीपल का पेड़ हो, अगर बरगद का मिले तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मीठा दूध ज़रूर चढ़ाइएगा। ये सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए रहेगी। ये नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करिएगा कि दिया बत्ती नहीं होता है, दिया बाती जिसे हम कहते हैं, दिया बाती आप किसी मंदिर में डोनेट करके आए, जो मंदिर के कामों में इस्तेमाल हो पाए या पूजा पाठ के कामों में इस्तेमाल हो जाए। रुई बत्ती हो गया, दिया हो गए, दोनों में से कोई एक आप डोनेट कर सकते हैं। ये काम आप लगातार भी कर सकते हैं, पूरे महीने में हर दिन भी कर सकते हैं, पूरे महीने का आपने स्टॉक एक ही बार में डोनेट कर दिया। जैसी आपकी स्थिति है उस हिसाब से आप ये फैसला ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले मई 2026 का ये पूरा महीना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। आपके पास अगर अभी तक एक ऐसी किताब नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप अपनी कंफ्यूजन के टाइम में पढ़ सकें, चाहे वो कंफ्यूजन आपकी मैरिज से हो, आपके फाइनेंस, आपके पैसों से रिलेटेड हो, आपका जो भविष्य को लेकर डर है ना कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, आपके संतान से जुड़ी हुई हो, इस एक किताब में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। और ये किताब कुछ और नहीं है, हजारों सदियों से जो चला आ रहा है ज्योतिष विज्ञान, उस पर आधारित है। इसे हम प्यार से कहते हैं प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। इस कुंडली के अंदर आपके सारे प्लैनेट्स, उनका काम क्या है, वो कर भी रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं, रेमेडीज क्या करनी चाहिए, प्लैनेट्स की दृष्टियां, दशा का एनालिसिस, हर एक चीज मॉडर्न लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में, जो आप आसानी से समझ सके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बांग्ला में अवेलेबल है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिएगा, अपनी बर्थ डिटेल्स, करेक्ट बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और बस प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली आपके पास आ जाएगी। बात करते हैं